और आज हमारे बीच में महान विभूतियाँ भी हैं। प्रेम गौतम भाई साहब भी हैं, भारतीय रक्त वाहिनी ग्रुप से। देवेंद्र सूरा जो ट्रीमैन है वो भी हमारे बीच में है। अमित लाठिया जी दिल्ली पुलिस से, वो भी हमारे बीच में है। और एक साथी और हैं हमारे बीच में, मनीष राय बजरंग दल से, वो भी अभी हम लोगों के बीच में आने लग रहे हैं। CSC सेंटर से भाई प्रदीप अत्री हमारे बीच में है। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संध्या पर मैं सबसे पहले देवभूमि ताजपुर तिहाड़ खुर्द इको यूथ क्लब ऑक्सीजन बाग सेवन की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और सभी भाइयों का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से ठीक 1 साल पहले जो छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, पूरे गांव के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके आशीर्वाद से, युवा साथियों के सहयोग से और भाई देवेंद्र सूरा के सानिध्य में ये ऑक्सीजन बाग लगाया गया था। आज बड़ा सुखद एहसास हो रहा है कि हमारे सामने पेड़ 1 साल के अंदर जो हमारी पहुंच में थे, हमारे हाथ तक जाते थे, आज ये 12-12, 14-14, 15-15 फीट के हैं। और सबसे अच्छी बात 1 साल में जहां इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना ने बहुत सारी चीजें हमसे छीनी है, वो सारी चीजें पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं हम, तो उनसे हमने बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखी भी हैं। जब से मैदान बना है, आज इसका स्थापना दिवस है, पूरा 1 साल होने को है, आज हो गया इसका पूरा 1 साल, प्लांटेशन को 1 साल हो गया है। तो हमने यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आपसी भाईचारा यहाँ से आया है। 35 से 36 बच्चों ने यहाँ पे आके बीड़ी सिगरेट दारू को छोड़ा है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जो बच्चे हैं वो कॉन्शियस हुए हैं। सुबह शाम बहुत सारे बच्चे आते हैं ट्रैक पे, पूरी मेहनत के साथ वो काम करते हैं। और यहाँ से जो जितने भी बच्चे हैं उनमें अंदर एक सामाजिकता का समावेश हुआ है ग्राउंड के माध्यम से। तो आज बड़ा सुखद एहसास है कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 1 साल हमारे इको यूथ क्लब को ऑक्सीजन बाग सेवन को पूरा हो गया है। तो इसी के साथ ऑक्सीजन बाग सेवन के सभी सक्रिय सदस्यों को, भाई देवेंद्र सूरा को जिसके सानिध्य में ऑक्सीजन बाग सेवन लगाया गया, मेरी पूरी इको यूथ क्लब की जो टीम है, मेरे ग्रामवासी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके सहयोग से, आशीर्वाद से काम हुआ, तो सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वृक्षारोपण के 1 साल पूरा होने की खुशी में सबको हार्दिक बधाइयां। आज हमारे बीच में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ महान विभूतियां बैठी हैं जो निस्वार्थ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। उसमें भाई देवेंद्र सूरा, भाई अमित लाठिया शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भाई देवेंद्र सूरा का जो नाम है अपने आप में एक विख्यात है, पूरा इंडिया उनको ट्रीमैन के नाम से जानता है। भाई प्रेम गौतम जी हमारे बीच में है, माँ भारतीय रक्त वाहिनी ग्रुप के महासचिव हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करते हैं। साथ साथ में भाई प्रदीप अत्री भी हैं जो माँ भारती जो रक्त वाहिनी ग्रुप, उसका एक साइकिल ग्रुप भी है जिसके भाई प्रदीप जी CSC सेंटर है, इनका भी सिविल हॉस्पिटल के सामने वो सक्रिय सदस्य हैं, लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ओवरऑल जो भी आज यहाँ संगठन खड़ा हुआ पिछले 1 साल में, तो उसका उद्देश्य निस्वार्थ समाज के लिए कुछ काम करना है। मेरे गांव से बीड़ी सिगरेट पीते थे, बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि उन बच्चों ने बीड़ी सिगरेट को छोड़ा है। सुबह से हम ट्रैक पे भी आते हैं। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से। और अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं सबसे पहले भाई प्रेम गौतम जी हैं, उनको बुलाना चाहूंगा इस खुले मंच के माध्यम से कि वो अपने विचारों से, अपने उससे हम सबका मार्गदर्शन करें। और भाई प्रेम गौतम के लिए एक बार सब जोरदार तालियां बजाएंगे भाई। सभी को जय हिंद। आगे चलकर अपने गांव के लिए, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन ऐसे युवाओं को, और भी बहुत सारे युवा इनके साथ में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उन सभी युवाओं को लिए तालियां बजाऊं। तो आप सभी जो काम कर रहे हो, बहुत ही कम युवा हैं जो आगे बढ़कर इस प्रकार के कार्य करते हैं अपने गांव में, अपने गांव की उन्नति के लिए। तो एक बात ही आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो देशभक्त कौन है? देशभक्ति किसे कहते हैं और देशभक्ति हम किस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये सच्चा देशभक्त है? कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक बच्चा एक बार खड़ा होकर बता सकता है देशभक्ति क्या है, किसे कहते हैं देशभक्ति? पता है किसी को? कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी कह सकता है, कोई भी एक बार बता सकता है। आपको छोड़ के बच्चे जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, या और जितने गांव के युवा हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, यही असली देशभक्ति है। और कुछ, और कोई देशभक्ति का अर्थ क्या है बता सकता कोई जो जय हिंद बोले? वो
जो भारत माता की जय बोले वो रास्ते में पड़ा पत्थर, जो रास्ते में जहाँ से सब लोग गुजरते हैं, कोई उसको उठा के साइड में कर दे, वो देशभक्ति है। रास्ते में कुछ कचरा पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, या किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, हमें उसको टोक दिया या कचरे को उठा दिया, एक साइड कर दिया, वो देशभक्ति है। अपने माता पिता का कहना मानना, जैसे वो कहें उसके अनुसार पढ़ाई लिखाई करना, पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना, ये भी देशभक्ति है। जो टीचर ने आपको काम दिया है उसको करना जैसे उन्होंने बताया है, ये भी देशभक्ति है। एक व्यक्ति किसी दुकान पर सामान लेने जाता है और दुकानदार ने कुछ पैसे ज्यादा दे दिए, आपने उसको वापस कर दिया। ईमानदारी तो है वो, लेकिन ये भी देशभक्ति है, क्योंकि देश में रह रहे जो नागरिक हैं, अगर कहीं पर भी उनका नुकसान होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, और उस नुकसान को आप द्वारा ठीक कर दिया या आपने कुछ उसमें हेल्प कर दी, वो भी देशभक्ति है। तो हम सबको ऐसी ऐसी चीज़ों से सीखने की आवश्यकता है। हम कोई नशा नहीं करते, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं हम, ये भी देशभक्ति है। जरूरी नहीं है कि हम जय हिंद के नारे लगाएं या भारत माता के जय नारे हम 24 घंटे लगाते रहें और वो व्यक्ति देशभक्त है, जरूरी नहीं है। देशभक्ति दिखाई देती है आपके संस्कारों से, आपके द्वारा किए गए कार्यों से। अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं और फिर आप कहते हो कि जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वो देशभक्ति नहीं है, दिखावा है। तो देशभक्त बन सकते हैं हम लोग भी। देवेंद्र भाई जी हैं यहाँ पे, अपने अमित लाठिया जी हैं, पवन दैया जी हैं, ऐसे लोगों से हम भी सीख रहे हैं। और बोलने की इतनी ज़्यादा वो नहीं है ना, मेरे को इतना ज़्यादा बोलना आता। कुछ चीज़ें मन में थी कि भी बच्चे हैं तो बच्चों के सामने उन चीज़ों को रखा जाए। तो इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। काम करते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हम इस छोटे से जीवन में प्रेम गौतम भाई साहब जैसे लोगों से मिलना हुआ, उनके साथ जुड़ने सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बार फिर खुले मन से भाई प्रेम गौतम जी का यहाँ आने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।